गुरुकुल का मैदान युद्ध के मैदान के साथ साथ अब शमशान में भी तब्दील हो चुका था। चारों तरफ जमीन पर बस कर्मयोगियों का खून ही खून था। कहीं कहीं उनके कटे हुए सिर, हाथ पैर इधर उधर पड़े हुए थे। कर्मयोगी पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। कुछ कर्मयोगी धर्म और सत्य के लिए आखिरी सांस तक लड़ रहे थे कि तभी किसी कर्मयोगी की आवाज गूंजी। आचार्य सूर्यदेव मारे गए हैं। ब्रह्म राक्षस ने उन्हें मार दिया है। जैसे ही ये खबर युद्ध के मैदान में गूंजी, कर्मयोगियों की बची खुची हिम्मत भी टूटने लगी। असुरों ने इसका पूरा फायदा उठाया और कर्मयोगियों को मौत के घाट उतारने लगे। देखते ही देखते कर्मयोगियों की लाशों के ढेर लगने लगे। कई कर्मयोगी हार मान चुके थे और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। एक भी कर्मयोगी इस युद्ध के मैदान से बचकर नहीं जाना चाहिए। सभी को मार दो। महामहिम के आदेश का असुरों ने पालन किया और एक एक कर्मयोगी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारने लगे। यहाँ तक कि कर्मयोगियों की लाशों के साथ भी क्रूरता की जा रही थी। लाशों से सिर अलग किए जा रहे थे। तभी महामहिम की नजर एक युवा कर्मयोगी पर पड़ी जो पूरी तरह खून से लथपथ था और जमीन पर रेंग रहा था। महामहिम ने देखा कि असुरों ने उसके पैरों को बुरी तरह कुचल दिया था। वो जमीन पर पड़ी तलवार की तरफ रेंग रहा था। शायद उसे उठाकर लड़ाई जारी रखना चाहता था। ये देखकर महामहिम के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। महामहिम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही युवा कर्मयोगी ने तलवार उठाने की कोशिश की, महामहिम ने अपने भारी पैर से उसके हाथ पर जोर से दबाव डाला। दर्द से चिल्लाते हुए कर्मयोगी को महामहिम ने घृणा से देखा और गुस्से में तलवार घुमाई। अगले ही पल उसकी जीभ बीच से कटकर जमीन पर गिर पड़ी। महामहिम ने झुककर कर्मयोगी की तरफ देखा। यही होता है जब तुम सत्य और धर्म का साथ देते हो। देखो, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें कीड़े मकोड़े से भी बदतर मौत दी है। तुम हमेशा उसकी पूजा करते रहे, उसके नाम का जाप किया, उसकी भक्ति की, पर देखो वो तुम्हें बचाने तक नहीं आया। वो एक घायल कर्मयोगी की ठुड्डी पकड़ता है। तुम जैसे कमजोर लोगों के लिए ही कहा गया है, जो शक्ति के सामने नहीं झुकता वो मिट जाता है। सत्य और धर्म की बातें सिर्फ कमजोर लोग करते हैं और कमजोरों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। पर देखो, मैं दया भी कर सकता हूँ। अगर तुम ब्रह्म राक्षस और असुरों की जय बोलो तो हमारे राजा ब्रह्म राक्षस तुम्हें जीवन दान दे देंगे। तुम्हें नई ताकत मिलेगी, तुम हमारे साथ रहोगे और तुम्हारी ये दुख भरी हालत खत्म हो जाएगी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से असुरों की जय बोलो। इसी वक्त तुम्हारे पास सोचने का ज्यादा समय नहीं है। या तो हमारी शक्ति को अपना लो और अमर हो जाओ, या फिर इसी मिट्टी में हम तुम्हें दफन कर देंगे। महामहिम ने देखा कि कर्मयोगी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द के कारण शब्द उसकी जुबान से निकल नहीं पा रहे थे। महामहिम ने अपना चेहरा और कान उसके करीब किया। तभी युवा कर्मयोगी ने महामहिम के चेहरे पर खून से भरी थूक दे मारी। महामहिम हैरान रह गया। उसने देखा कि वो कर्मयोगी दर्द में भी बेबाक होकर हंस रहा था, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत! गुस्से से आग बबूला महामहिम ने उसके मुंह पर जोर से लात मारी, लेकिन कर्मयोगी की हंसी कम होने के बजाय और तेज होती गई। महामहिम ने अपनी तलवार उठाई और वार करने ही वाला था कि तभी घने काले बादलों में से एक तेज रोशनी चारों तरफ फैलने लगी। महामहिम अचानक रुक गया और ऊपर देखने लगा। बादलों को चीरते हुए एयरशिप्स आसमान में दिखने लगे। उन्हें देखते ही महामहिम का चेहरा डर से सफेद पड़ गया।
संभाल के महारक्षक। एयरशिप से कई योद्धा जमीन पर उतरने लगे। उनमें से एक योद्धा महामहिम के सामने उतरा। उसके चेहरे पर गजब का तेज था। उसके दोनों हाथों में 2 तलवारें थीं और उसी के साथ उसके पीठ पर आचार्य सूर्यदेव द्वारा दिया गया दिव्यास्त्र था। वो कोई और नहीं बल्कि एकम था, जिसे आचार्य सूर्यदेव ने एक महान अस्त्र को ले जाने के लिए बुलाया था। लेकिन एकम का दिल नहीं माना और उसने संभाला को एक विशेष सिग्नल भेजा, जिसके बाद संभाला की सेना कुछ ही पलों में वहां आ गई। संभाला की ये सेना विष्णु के आने वाले 10वें अवतार की महासेना थी, जिसकी सहायता से वो कली को समाप्त करेगा। आचार्य सूर्यदेव कभी इसी सेना का हिस्सा हुआ करते थे। संभाला की सेना को एक और नाम से जाना जाता था। द्वापर युग में इसे नारायणी सेना कहा जाता था। दूसरी तरफ ब्रह्म राक्षस और रतिप्रिया के सामने शिवम और सूर्यदेव की आत्मा खड़ी थी। एक तरफ सत्य और धर्म था तो दूसरी तरफ असत्य और अधर्म के महारथी। ब्रह्म राक्षस और रतिप्रिया जानते थे कि शिवम में दुगनी नहीं बल्कि चौगुनी शक्ति थी। उसका ऑरा बेहद शक्तिशाली था और पूरे शरीर से एक अनोखी ऊर्जा निकल रही थी। तभी शिवम ने एक पैर पीछे किया, थोड़ा झुका और हमले के लिए तैयार हो गया। चलो असुरों के अंत का आरंभ करें। इतना कहते ही शिवम अचानक हवा में गायब हो गया। ब्रह्म राक्षस ने इसे देखा, अपनी आंखें छोटी की और हाथ घुमाया। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट थी। रतिप्रिया ने देखा कि ब्रह्म राक्षस की मुट्ठी में शिवम फंसा हुआ था। शिवम जितनी तेजी से वार करने के लिए बढ़ा था, उतनी ही तेजी से ब्रह्म राक्षस ने उसे पकड़ लिया था। शाबाश ब्रह्म राक्षस, खत्म कर दो इसे। तभी एक गर्जना हुई और खून की बौछार के साथ ब्रह्म राक्षस की उंगलियां कटकर जमीन पर गिर गईं। ब्रह्म राक्षस दर्द से चीख उठा। शिवम जमीन पर उतरा। उसकी तलवार खून से सनी हुई थी। ब्रह्म राक्षस का खून चारों तरफ बरस रहा था। इस हमले से ब्रह्म राक्षस का ध्यान भटक गया। शिवम ने इस मौके को भांपकर उस पर एक के बाद एक प्रहार शुरू कर दिया। रतिप्रिया उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, अपनी असुरी शक्तियों से वार कर रही थी। शिवम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार वार करता जा रहा था। ब्रह्म राक्षस के शरीर के एक एक अंग कटकर जमीन पर गिर रहे थे। शिवम जैसे ही रुका, उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने युद्ध जीत लिया हो। उसकी तलवार खून से लथपथ थी। उसने मुड़कर देखा तो ब्रह्म राक्षस पूरी तरह खून से सराबोर था और दर्द से तड़प रहा था। युद्ध का अंत हुआ। तभी शिवम के अंदर से सूर्यदेव की आत्मा बोली, ब्रह्म राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं है। वह असुरों के साम्राज्य का राजा है। उसका अंत इतनी आसानी से नहीं होगा। तभी शिवम के कानों में एक अजीब कंपन गूंजने लगी। उसने मुड़कर देखा तो ब्रह्म राक्षस के कटे हुए हिस्से जमीन पर हिल रहे थे। उनके हिलने से पूरी जमीन थरथराने लगी। फिर उसने देखा कि वे कटे हुए अंग आपस में जुड़ने लगे और पलक झपकते ही एक और ब्रह्म राक्षस उनकी आंखों के सामने खड़ा था। ऐसा हर कटे हुए हिस्से के साथ हो रहा था। ये नहीं हो सकता। अब शिवम के सामने कुल 7 ब्रह्म राक्षस खड़े थे और वे सभी उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। रतिप्रिया भी अपने बेटे की शक्ति देखकर प्रसन्न थी। शिवम, हार मान लो, ये तुम्हारे धर्म का अंत है। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन अब पाप का जन्म हो चुका है और वो अनंत काल तक रहेगा। हमारे साथ आ जाओ, हम मिलकर पूरी दुनिया को पाप का साम्राज्य बनाएंगे। शिवम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर ब्रह्म राक्षस पर हमला किया, लेकिन वो नाकाम रहा। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। एक ब्रह्म राक्षस को हराने में ही उसकी आधी से ज्यादा ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और अब उसके सामने 7 खड़े थे। तभी उसके अंदर से फिर से एक आवाज आई, अपनी इंद्रियों को एकत्रित करो। अब मेरी शक्ति भी तुम्हारे साथ है। सूर्यास्त्र चलाने का यही सही समय है। इतना सुनते ही शिवम ने अपनी तलवार को झटका दिया और देखते ही देखते वो एक धनुष में बदल गई। शिवम के हाथ में धनुष देखकर रतिप्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि शिवम क्या करने वाला है। जैसे ही उसने शिवम पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी शिवम का एक तीर उड़ा और सीधे रतिप्रिया के हाथ को भेदता हुआ आर पार निकल गया।
शिवम ने रतिप्रिया के दोनों हाथ तीरों से छलनी कर दिए ताकि वो अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग ना कर सके। फिर वो मंत्रोच्चार करते हुए ब्रह्म राक्षस की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही अपने धनुष को छुआ, एक शक्तिशाली तीर प्रकट हुआ जिसमें से अजीब ऊर्जा निकल रही थी। चारों दिशाओं में गर्जना होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। धरती, पेड़, हर कण में कंपन उठने लगा। याद रहे, सिर्फ एक मौका मिलेगा, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। शिवम ने सिर हिलाकर हामी भरी और अपने बाण को छोड़ दिया। सूर्यास्त्र। बाण के छूटते ही आकाश में विस्फोट जैसी गूंज हुई और वो तीर ब्रह्म राक्षस के हृदय की ओर बढ़ा। लेकिन तभी रतिप्रिया बीच में आ गई और तीर सीधे उसके पेट में जा धंसा। एकम खून से सने हुए